दोस्तों, जिंदगी में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गरीबी और साधारण परिवार से निकलकर कोई बड़ा काम करना मुश्किल होता है। लेकिन असली हीरो वही होता है जो मुश्किल हालातों को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक महान इंसान की, श्री नारायण मूर्ति। जी हाँ, इन्फोसिस के संस्थापक, जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से भारत की आईटी इंडस्ट्री को दुनिया भर में पहचान दिलाई। गरीबी से शुरू होकर करोड़ों लोगों को रोजगार देने तक का ये सफर केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कोई भी सपनों को साकार कर सकता है। बचपन और प्रारंभिक जीवन। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के छोटे से शहर शिदलघट्टा में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक स्कूल टीचर थे और घर की आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी पढ़ाई के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो जाता था। बचपन से ही मूर्ति जी पढ़ाई में तेज थे। विज्ञान और गणित उनका सबसे पसंदीदा विषय था। उन्होंने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और 1967 में मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टर्स किया। वहीं से उनके सपनों को नई दिशा मिली। प्रारंभिक संघर्ष, अर्ली स्ट्रगल्स। पढ़ाई पूरी करने के बाद मूर्ति जी ने अलग अलग कंपनियों में काम किया। एक समय पर वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद में भी कार्यरत रहे। वहां उन्होंने पहली बार कंप्यूटर और नई तकनीक के महत्व को करीब से समझा। लेकिन नौकरी से संतुष्ट रहना उनका मकसद नहीं था। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे, ऐसा जिससे भारत की पहचान पूरी दुनिया में बने। हालांकि उनकी शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने एक कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स शुरू की, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनकी असली ताकत थी, फेलियर से सीखकर आगे बढ़ना। इन्फोसिस की शुरुआत साल 1981 में नारायण मूर्ति जी ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। उस समय उनके पास न पैसा था, न ही बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स। उनके पास केवल दृष्टि, विजन, मेहनत और विश्वास था। कहते हैं, जब मूर्ति जी ने इन्फोसिस शुरू की तो उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी ने अपनी बचत के 10,000 रुपए दिए। यह वही बीज था जिससे इन्फोसिस का विशाल पेड़ खड़ा हुआ। इन्फोसिस ने शुरुआत में कई चुनौतियां देखी, तकनीक की कमी, ग्राहकों की कमी और पैसों की तंगी। लेकिन मूर्ति जी और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वे लगातार मेहनत करते रहे और धीरे धीरे इन्फोसिस का नाम भारत से बाहर भी गूंजने लगा। वैश्विक मान्यता, ग्लोबल रिकॉग्निशन। इन्फोसिस की असली उड़ान 1990 के दशक में शुरू हुई, जब दुनिया भर में आईटी और सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ रही थी। नारायण मूर्ति जी ने इस अवसर को पहचाना और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का फैसला किया। उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इन्फोसिस की सबसे बड़ी ताकत बनी। इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बनी जिसने नैस्डैक पर लिस्टिंग हासिल की। आज इन्फोसिस भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जानी मानी आईटी कंपनियों में से एक है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाली यह कंपनी उस सपने का नतीजा है जो एक साधारण से लड़के ने गरीबी में बैठकर देखा था। नेतृत्व और मूल्य, लीडरशिप और वैल्यूज। नारायण मूर्ति सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता भी है। उन्होंने हमेशा कहा है, एक कंपनी का असली पूंजी उसका ईमानदार और मेहनती कर्मचारी होता है। इन्फोसिस की नींव एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी पर टिकी है। मूर्ति मानते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन विश्वास जीतना मुश्किल। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया कि सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी है: मेहनत, धैर्य और ईमानदारी। अवार्ड्स और अचीवमेंट्स। नारायण मूर्ति जी को उनकी उपलब्धियों के लिए कई सम्मान मिले। पद्म विभूषण, पद्म श्री, अर्न्स्ट और यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। लेकिन उनसे भी बड़ी उपलब्धि है लाखों युवाओं को यह विश्वास दिलाना कि भारत भी तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। प्रेरणादायक संदेश, इंस्पिरेशनल मैसेज। दोस्तों, नारायण मूर्ति जी की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी बाधा नहीं होती, अगर आपके पास सपने देखने की हिम्मत और उन्हें सच करने की मेहनत है। उन्होंने बिना किसी बड़े सहारे के अपने दम पर इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी की। आज वे करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं। उनकी जिंदगी हमें यही संदेश देती है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, ये थी प्रेरणादायक कहानी नारायण मूर्ति जी की, जो गरीबी से उठकर अमीरी और सफलता की मिसाल बन गए। याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।